दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉजिटिव सोच में। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है औकात बदलेगी तो वक्त भी बदलेगा। दोस्तों, मेरी औकात मेरे सिवा कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। औकात बनाना और बिगाड़ना खुद के हाथ में है। कभी ऐसा समय आता है जब लोग हमारी औकात तय करने लग जाते हैं। लोग तो तरह तरह की बातें करके हमें डिमोटिवेट करेंगे, हमारी टांग खींचेंगे। तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि वो बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है। यह फैक्ट है कि हम जब तक औरों के स्वार्थ पूरा करते रहेंगे, उनकी नज़र में हम अच्छे बने रहेंगे। जैसे ही हमारा अटेंशन सेल्फ डेवलपमेंट में जाने लगता है, हमारे बारे में सबसे पहले वही लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। जितना हमारा ध्यान सेल्फ ग्रोथ पे टिकता है, हम अपना प्रेशियस टाइम और एनर्जी खुद को आगे बढ़ाने में लगाते हैं, उतना ही हमसे अपना स्वार्थ साधने वालों को तकलीफ होने लगती है, क्योंकि अब हम उनके मकसद को पूरा करने में अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे होते। दरअसल जैसे जैसे काबिलियत बढ़ती है, चर्चे भी बढ़ते हैं। भले ही चर्चों में कमियों का जिक्र ज़्यादा हो, पर यह सच है कि जितनी काबिलियत बढ़ेगी उतने चर्चे बढ़ेंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग महफिलें तो अपनी सजाया करेंगे, पर चर्चे हमारे करते नजर आएंगे। तब समझ जाओ औकात बढ़ रही है। जैसे जैसे हम जीवन के कड़वे अनुभवों से होकर गुजरते जाते हैं, हम अंदर से उतने भरपूर बनते जाते हैं। यह भरपूरता जीवन में हमें इनर सेटिस्फैक्शन का एहसास कराती है और हम खुश रहने लग जाते हैं। यह नेचुरल खुशी लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाती है। कई बार लोग हमें बदनाम करने में अपना टाइम और एनर्जी इतनी लगाते हैं कि अगर वह उसका 1% भी सेल्फ डेवलपमेंट में लगाएं तो न जाने उनकी ज़िंदगी की गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। पर अफसोस कि लोगों का ध्यान खुद को आगे बढ़ाने में कम, दूसरों को नीचे गिराने में ज़्यादा होता है। दोस्तों, पत्थर उसी पेड़ पर पड़ते हैं जिसमें फल लगे हों। दरअसल जलने वालों को हमारी कोई क्वालिटी पसंद आती है तो वह हमें पत्थर मारकर हमसे वह क्वालिटी मांग रहे होते हैं। और ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी उनके लिए आईना बन जाती है, जिसमें वह खुद को देखकर अपने को इन्फीरियर फील करने लग जाते हैं। इस वजह से अपनी तसल्ली के लिए वह हमारी बुराई करने लग जाते हैं। ऐसे लोग हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि वह तो हमारे सच्चे दोस्त हैं। ऐसे लोग आपका फ्री में माउथ टू माउथ प्रचार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब हम अपना बेस्ट दे रहे होते हैं तो हमारी बुराई होना लाजमी है। जब कोई किसी के सामने हमारी बुराई करता है और वह लोग जब हमसे आमने सामने मिलते हैं तो कहीं सुनी बात और रियलिटी में डिफरेंस सब खुद ही महसूस करते हैं। वह महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हमारे बारे में उन्होंने सुना, हमारी पर्सनैलिटी और हमारी क्वालिटीज़ उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इससे हमारी पर्सनैलिटी की छाप लोगों के जहन में गहराई तक घर कर जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके द्वारा की गई नेगेटिव पब्लिसिटी में हमारा प्रचार समाया रहता है। तो ऐसा समझे कि ये बिना तनख्वाह के काम करने वाले लोग हैं जो फ्री में आपकी एडवर्टीजमेंट करते हैं। सोचिए ज़रा कितना फ्री टाइम है लोगों के पास, और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि औरों की तरह हमारा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं जा रहा, बल्कि पॉजिटिव वे में इन्वेस्ट हो रहा है। और यही इन्वेस्टमेंट एक दिन हमारी औकात तय करती है। औकात शब्द का रियल मीनिंग काबिलियत होती है, और काबिलियत इनर पावर से आती है। इनर पावर जीवन में ठोकर खाकर आती है। जो जितनी ठोकरें खाता है, दुख तकलीफ़ें सहता है, वह अंदर से उतना मजबूत बनता है, क्योंकि उसकी इनर स्ट्रेंथ हर ठोकर के साथ उतनी ही डेवलप होती जाती है। अगर कोई सिर्फ पैसों से अमीर बनकर अपने आप को काबिल समझ रहा होता है तो यह उसकी गलतफहमी है। मनी स्ट्रेंथ अलावा कई अन्य प्राइम एस्पेक्ट्स भी हैं जो इंसान की काबिलियत तय करते हैं, जैसे कि हमारी शारीरिक सेहत, हम मन से कितने पावरफुल एंड मैच्योर हैं, हमारे रिलेशनशिप सबसे कितने अच्छे हैं। मान लेते हैं कि हम पैसों से अमीर बन भी गए, लेकिन अमीर बनने की दौड़ में अगर हमने अपनों से रिश्ते खराब कर लिए, या पैसे कमाते कमाते हमारे मन की शांति खो जाए, या पैसे कमाते कमाते हेल्थ का ख्याल ना रखने से हेल्थ खराब हो जाए, तो सब कमाना नहीं बल्कि गंवाना कहलाता है।
अगर सचमुच काबिल बनना है और अपनी औकात बढ़ानी है तो इनर पावर डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि अब जीने को कुछ रहा ही नहीं। हम मन से टूट जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं, आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद नज़र आने लगते हैं, जीवन पूरी तरह नीरस सा लगने लगता है। अगर आपने भी कभी ऐसे मोमेंट को जिया है या जी रहे हैं तो समझ जाइए ये वही मोमेंट है जब हिम्मत करके एक कदम भी आगे बढ़ाने पर वह मोमेंट ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जिस तरह जब हम कोई जर्नी कर रहे होते हैं और घुमावदार मोड़ में हमें आगे का रास्ता बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा होता, मगर हिम्मत करके जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रास्ते खुद ब खुद नज़र आने लगते हैं। बिल्कुल जीवन में भी ऐसा लगता है कि अब आगे रास्ता नहीं है, पर जब हम हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे सारे रास्ते खुलते जाते हैं। हमें ज़िंदगी में कभी हार मानकर सफ़र करना नहीं छोड़ना चाहिए। अब सफ़र पर चलेंगे तो साइड सीन तो आएंगे ही, हमें उन साइड सीन से घबराने के बजाय उसका आनंद लेना चाहिए। हमें किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें अपनी औकात बढ़ानी है तो खुद का बेस्ट वर्जन बनने की ज़रूरत है, और खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है। जब हम अपना बेस्ट देते हैं तब हम यूनिक बन जाते हैं, और इस तरह से दिल खोलकर जीने में हम संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीते हैं। जब हम किसी को कॉपी करके जी रहे होते हैं तो हम दिल से कभी सेटिस्फाई और हैप्पी नहीं रह पाते, क्योंकि हम अपनी ओरिजिनलिटी से जितने दूर जाएंगे उतने दुखी होंगे, और अपनी ओरिजिनलिटी के जितने करीब जाएंगे हम उतने ही खुश रहेंगे। उमंग उत्साह में थकान का पता नहीं चलता। खुशी में हम अपना 100% एफर्ट लगाते हैं। खुशी में हम बिल्कुल फ्री होकर, हल्के होकर कार्य करते हैं, और जब हम बिल्कुल लाइट होकर बिना किसी बोझ के कोई काम करते हैं, वहाँ इनर पावर का परसेंटेज उन कामों में बढ़ जाता है, जिससे सक्सेस मिलना निश्चित हो जाता है और हमारी औकात भी बदलने लग जाती है। हमें सदा लाइफ में एक लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन की यात्रा करना। हमें जब लक्ष्य पता होगा तो हम प्लान कर पाएंगे कि उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कौन कौन सी इनर क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। लक्ष्य विहीन जीवन तो ऐसा है मानो अंधेरे में तीर चलाना। अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के पीछे नहीं भागेंगे तो कोई और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा होगा। इसलिए एक लक्ष्य तय करो और उसे पाने का तब तक प्रयास करो जब तक उस लक्ष्य को हासिल न कर लो। कई बार ऐसा होता है जब हमें एक ही बार में मनचाही सफलता नहीं मिलती। इससे हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हार कर भी हमें एटलीस्ट अनुभव तो मिलता ही है, और अनुभव कमाना भी एक तरह की कमाई है। रियलिटी यह है कि बिना अनुभव के हम सफलता को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हार, फेलियर, रिजेक्शंस जैसे वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। यह सब उनके लिए ठीक है जो दर्शक बनकर तालियां बजाते हैं, पर उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो हीरो बनकर बेस्ट किरदार निभा रहे हैं। याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारी ख्वाहिशें क्या हैं, हमें किन कामों को करने में खुशी मिलती है, यह हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब हम फोकस्ड होकर किसी काम को कर रहे होते हैं तो लोगों की नज़र में यह पागलपंती लगती है, पर इतिहास रचने के लिए भीड़ से अलग हटकर कुछ करना ही पड़ता है। निठल्ले पड़े रहने से तो लाख गुना बेहतर है कि टाइम एंड एनर्जी को पॉजिटिव वे में इन्वेस्ट करें और अपने सपनों को पूरा करने में इन्वेस्ट करें, और यही इन्वेस्टमेंट एक दिन हमारी औकात तय करेगी और बदलेगी। मुश्किलों से कभी घबराओ मत, बल्कि हिम्मत रखकर हर मुश्किल को पार करते जाओ, क्योंकि यह जिंदा दिल होने की निशानी है। जो मन से हार चुके होते हैं वह जीवन में आने वाली मुश्किलों को पार करने में घबराते हैं। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक बात याद रखें कि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो समय के साथ चलता है समय उसकी कद्र करता है, और समय उसकी कद्र करता है।
उसके बुरे दिन कभी नहीं आते, और जो समय से पीछे चलता है या समय की कद्र नहीं करता, फिर एक दिन उसके जीवन में ऐसा समय आने लगता है जब समय भी उसकी कद्र करना बंद करने लगता है और उसके जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हो जाता है। हम जब कभी भी कोई काम तहे दिल से करते हैं और काम करते हुए खुश होते हैं, तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है दिल खोलकर जीवन जीना। सबको संतुष्ट करना हमारे बस में नहीं, पर खुद को और अपने भगवान को संतुष्ट करना हमारे बस में है, क्योंकि जब हम दिल की आवाज़ सुनकर उस पर चलते हैं तो हम खुद को तो खुश रखते ही हैं, साथ ही हम अपने भगवान को भी खुश कर रहे होते हैं, क्योंकि हम दिल की आवाज़ सुनकर उसके बताए हुए रास्ते पर ही चल रहे होते हैं। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में जाना कि किस तरह से हमारी औकात तय कर सकते हैं, और हमारे सिवा कोई हमारी औकात तय नहीं कर सकता। हमारे द्वारा की गई कड़ी मेहनत हमारी औकात तय कर सकती है, हमारे द्वारा किए गए संघर्ष हमारी औकात तय कर सकते हैं, हमारे द्वारा कमाए गए अनुभव हमारी औकात तय करते हैं, हमारी हिम्मत तय करती है कि हमारी औकात क्या है, हमारे श्रेष्ठ कर्म तय करते हैं कि हमारी औकात क्या होगी। दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाने में सार्थक सिद्ध होगा। वीडियो में बतलाई गई बातें यूनिवर्सल फैक्ट्स पर आधारित हैं, जिसे सुनने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि प्रैक्टिकल जीवन में अमल भी कीजिए। हर एक एक बात पर मनन चिंतन करके सुनी गई बातों का स्वरूप बन जाइए। फिर इस दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि कोई हमारी औकात तय करने की बात कर सके, क्योंकि हमारी औकात तय करना और बदलना खुद हमारे हाथ में है। दोस्तों, हमारा इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है। अगर हम अंदर से वैसे बन जाते हैं तो बाहरी दुनिया में उन चीज़ों को प्रत्यक्ष होने में समय नहीं लगता। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी ज़िंदगी, रिश्ते और बिजनेस सबको सफल कीजिए, और आगे बढ़कर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Please feel free to like and share this video, and also subscribe to our channel Positive Soch for regular updates. Thanks a lot for your time and patience.